मुखातिब आपके चरणों में ही हो रहा हूँ। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री वंदनीय परम सम्माननीय श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे गुरुद्वारा के परम सम्माननीय उपयोगी संत हैं और एक लंबा अरसा आपने दिशा दी और नव सन्यासियों को भी आपने भरसक प्रयास किए कि उस प्रेरणा उस तत्व तक पहुंचने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, हम सदैव आपके ऋणी हैं। आपके चरणों में विनम्र भाव से प्रार्थना इस अवसर पर पावन आशीर्वाद देकर बात करें। दाता जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी तो जैसे कागजाल को प्रभु सोचते और नहीं तो श्रुत करो मेरे सदगुरु, मैं हूँ भाव जल माही दिखत ही बह जाव शाम प्रभु जो नहीं पकड़ो माही। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो दान। प्रभु तुम दाता दुख भंजना मेरा करो दान। सद्गुरु चरणों में विराजमान संत मंडल को नमन करता हुआ सब सद्गुरु के प्यारे सत्संगियों को भी नमस्कार करता हुआ निवेदन करता हूँ कि आज उस महापुरुष की याद में हम इकट्ठे बैठे हैं और हमारी बहन वो तो कहती मैं बेटी हूँ आपकी, चलो बेटी हूँ बहन, उन्होंने याद किया मैं चला आया। वैसे मैं दिग्गज हूँ समाज से, जाता नहीं किसी सत्संग में, इनके या एक आध और भाई हैं उनके चला जाता हूँ। तो कहना ये है कि एक बार स्वामी सार्वभौम जी जब कैथल से आए तो देव योग से उनके पास ठहरने का स्थान नहीं था और इंडिया में भगत भी उनका एक ही था कैथल में, गुप्ता जी। वो साथ आए और ठहरना मेरा स्वागत है। उसके बाद वो तपोवनी की सेवा में मेरे साथ जुट गए पूरी तरह से। बैठे हैं स्वामी अब भेजूंगा, ये ठीक जानते हैं। उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक ये भूमि स्वतंत्र नहीं होगी तब तक मैं अन्न ग्रहण भी नहीं करूंगा और जूता भी चप्पल भी नहीं पहनूंगा। कितनी कठिन संकल्प, इससे ज्यादा कठिन क्या हो सकता है। 5-7 दिन ही बीते, मैंने कहा महाराज क्यों आलू महंगे कर रहे हो, कुछ तो खाना ही होता था। चप्पलों से पैर खराब करोगे ये लंबा काम है, ये काम 4-6 महीने साल में होने वाला नहीं है, इसलिए आप कृपया अंजाम ग्रहण करो। लेने लगे वो, कुछ सिफारिशें भी कराई हमने विश्व हिंदू परिषद वालों से भी, स्वामी से भी, और भी 10-5 संतों से निवेदन करके बहुत मजबूत संकल्प के संत थे, डटे रहे सेवा में। जो रोल उन्होंने अदा किया तब वो अम्मी के स्वतंत्र होने में 1-2 साल वो बेजोड़ था, उसका कोई जवाब नहीं। एक बार विजयन से पूछा स्वामी जी हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, आपके बुलाने से कितने लोग आ जाएंगे आज? बोले 1000 आदमी। विज्ञापन डीएम को भेज दिया, हमारा प्रदर्शन आ रहा है। उधर सावधान हो गए कोर्ट वाले और इधर एक भी आदमी नहीं आया। तो स्वामी सार्वभौम कितने जुगाड़ी आदमी थे, 2 स्कूल बंद करवा दिए 15 मिनट में। उनकी मैडमें भी ले ली 10-15 और बच्चे भी ले लिए 200-300 और हम लोग भी 10-15 थे ही। माइक लगा के एक रिक्शा पर उन्होंने बोलना शुरू किया। बोलने में तो धड़ल्ले डालते हो, दुनिया का होती थी भैया। पीछे पीछे हम लोग भी चले गए कोर्ट में। एक वो बनी होती स्टेज वहां चिल्लाने के लिए। हमारे गुरु जी बताते थे एक संत बनाया मैंने, तो उसकी माँ बाप ना रोने लगे तो हमारा बच्चा को छीन लिया। तो ध्यान से हमारी माँ कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, रात के रोवांगे।
भाई हमारा बेटा भी जाने वाला है। वहां चल गए स्टेज पे हम लोग 5-7 और ऐसे धरने से बोले कि वहां 100-200 वकील इकट्ठे हो गए, 1000-2000 मोटर इकट्ठे हो गए, दुनिया दहल गई और एडीएम को आके कहना पड़ा प्रभु क्षमा करें, आपके आश्रम पर, आपकी जगह पर कोई कब्जा, आपने सुना है पिक्चर हॉल की योजना है, कोई पास नहीं किया, ना करूंगा, आप मुझे क्षमा करें। वो डरते वरते नहीं थे, डीएम एडीएम के सामने खूब बोलते रहे, वो भी बोलते रहे, थोड़ा थोड़ा उनकी नकल हम भी करते रहे, जीत हो गई। संघर्ष लगा था, सब आने जाने लगे, फिर वो हिमाचल चले गए, फिर दिल्ली चले गए, कार्य वो हो गया प्रभु कृपा से। यहाँ शीला माता ने आके कहा एक मीटिंग में, भाई पूर्णमासियां ज्यादा हैं और करने वाले संत कम है, तो मैंने कहा बांट दो एक पूर्णमासी। बोले आप बड़े हैं, आप बोलो कौन सी लेनी। मैंने जनवरी की पहले वाली बातें दो थी, एक बड़ा कह रहे हैं तो पहली मेरी, दूसरा नंबर सब्जियां सस्ती होती है, ये दिल में बेईमानी नहीं थी, कबूल हो गई। संत ज्यादा हो गए, पूर्णमासियां तो 12 ही होती हैं, फिर उनका 2-2 हो जाओ। तो स्वामी सार्वजनिक कहते मैं ब्रह्मा जी के साथ हो गए। भंडारा आया, मैंने पूछा क्या बनाया, जो आप मर्जी बनाओ, मैं आधे पैसे दूंगा। गुलाब जामुन बनवाए मैंने 1 क्विंटल मावे के, और भंडारा हुआ बापू भी, खर्च हुआ सिर्फ 1,30,000 रुपया। आज तो 3 से कम नहीं होता। उन्होंने 65,000 रुपया रुमाल में बांध के सेब में रख दिया, मुझे दिए नहीं। 6 महीने बाद एक मेरे मिस्त्री का, स्वामी जी आपने साझेदारा किया था स्वामी से, आपने सेवा करे, मैं भूल गया यार, वो तो बंद पड़ा रुमाल। उन्होंने अलमारी से निकाला, तुरंत मेरे पास आया, स्वामी जी सेवा है, हो गया। इतना कहना ये है कि वो 20-25 साल तक लगातार मेरे आसपास ही बैठे रहे और सेवा कार्य भी करते रहे। आज सुबह मंदिर में जाता हूँ मैं 8:30-9 बजे, 9:30, तो एक बच्ची बैठी होगी यहाँ सुनीता नाम से, उसने मुझे पकड़ लिया। जैसे बेटी बाप को भी आजकल नहीं पकड़ती, पहले पकड़ती होगी, प्यार से मिली। मैंने कहा बेटे तू, कहते मैं बीवी नगर की रहने वाली हूँ और अब दिल्ली रहती हूँ, और स्वामी जी आप पे गीत गाया करते थे रोज, इसलिए आपसे प्यार है। ऐसा जो प्राणी रूहें हैं वो मुझे खूब से पहचानती हैं, खूब से आदर और प्यार भी करती हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने ये कहना है कि वो जितने सरल थे उनमें भुरक्कड़ भी थे और उनमें जोश भी। विनम्र कह रहे हैं स्वामी जी, विनम्र तो थे ही, लेकिन जब इच्छा के विपरीत कोई माहौल बनता था तो उन जैसा कोई जोश में आने वाला, गुस्से वाला भी नहीं। कठोर बोलो, ठीक है, कठोर है, कठोर बेहद, इतने चमक दमक जाते थे, दुनिया डरती थी। तो ऐसे वो जादू संत, प्यारे संत, दिवाली के दिन मेरे पास ही बैठते थे। ये सारे जितने बैठे इनके बड़े इकट्ठे खाते पीते थे, गीत गाते थे बड़े प्यार से। एक बार मुझे फगवाड़ा में 50 दिवालियों में या 55 दिवालियों में से एक दिन किसी चेले ने रात को गाड़ी से खींच लिया कि यहाँ गुरुमा जी नहीं है क्या। मुझे रुकना पड़ा, एक नागा हुआ 60 साल में या 55 साल में। सुबह रात को मेरे ठिकाने पे बैठ के वो रोए कि आज हमारा बॉस नहीं है। बच्ची सुबह मुझे कहती है आप उनके अजीज या कोई शब्द का जो छोटा होता है, मैं अजीज नहीं, वो तो बॉस कहते थे। बोले हाँ मुझे समझ में नहीं आया। तो कहना ये है कि वो इतना प्यारा मामला था, पर ये वो जीवन के अंतिम दिनों में ये कहते थे ब्रह्मानंद जी, यहाँ माहौल बहुत खराब होगा, बहुत दुनिया दुखी होगी। तो मैंने सोचा कि स्वामी जी समाधि तो अपने दिल्ली में बनवाएंगे, यहाँ नहीं बनवाएंगे क्योंकि माहौल खराब होना है। वो फिर लौट के यहाँ आए, समाधि यही हुई और ये साबित कर दिया उन्होंने कि मैं जाके भी आपके साथ हूं और मैं जाके भी काम करूंगा। ये हमें भरोसा है और बात कुछ ज्यादा कड़ी नहीं है। त्रिलोकीनाथ दयालु प्रभु नगरी निवासी भगवान इतने दयालु हैं, जितना हम बिगड़ रहे हैं उतनी भीड़ बढ़ रही है। डॉक्टर मजबूत है ना,
एक कपड़े वाला था मुजफ्फर में, मुझे कहती खतौली की औरतें वो बड़ा लुटेरा है, दुकान वाला मनोज रहेगा। मैं कहा ना जाएगा वो, बोले वैरायटी है ना उसके पास। तो ये वैरायटी में थे ना स्वामी विवेकानंद जी, आज वो यही विराजमान है, आप हम उनकी याद कर रहे हैं। तो कहना ये है कि जोत से जोत जलती है। कई साल यहाँ रहने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मेरा भी ठिकाना बन जाएगा। 750 गज का प्लॉट मैंने लिया। तो मैंने कहा भाई आपको भी देता हूँ 5वां हिस्सा। बोले कितने पैसे लाऊं? मैं कहा 12,000। वो मनाली दौड़े गुप्ता जी के पीछे, लेकिन उनको 12,000 नहीं मिले। ये समय की बात है ना। आज 12 करोड़ कहूं तो बैठे हमारे बच्चे हाजिर मौजूद तैयार, वो डर गए हैं, देना नहीं पड़ेगा। तो ये समय का प्रभाव, उन्हीं का रुतबा, उन्हीं की महफल, उन्हीं की सजावट, उन्हीं का चेहरा। थोड़े दिन बाद आए, मुझे तो रजिस्ट्री करानी पड़ी उधार लेके, और वो गुप्ता जी साथ आए। उन्होंने 10,250 मेरी जेब में डाला और कहा चलो रजिस्ट्री करा दो। मैं कहा 150 का रजिस्ट्री कराई, फिर क्या थोड़ी है 35 का और कराई। आज वो वहाँ विराजमान है। और हमारी बिटिया गार्गी बाई जी, ये पूर्णात्मा नाम है सर, भूल जाता हूँ मैं, गार्गी प्रसिद्ध है, कोई नहीं जानता। पूर्ण तो है ही। तो इतना कहना है कि ये जोत से जोत जलती है। आज वो रुतबा है, उसी लेवल में सेवा चल रही है ना, सेवा कार्य ज्यादा से ज्यादा होती रहेगी। ये करोड़ोंपति लोग बैठे हैं, अरबपति भी 2-4 होंगे, 1-2 को तो मैं जानता भी हूँ। ये सब उनके प्रभाव से प्रभावित होकर इस पीर की संकल्प पर आते हैं, और ये अपनी भावनाओं को जैसा जैसा ये हमारा बच्चा आदेश करेगा वो रेडी है सेवा के लिए। और थोड़ा थोड़ा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा अपने जुनून में। ये हमारा धर्म बनता है कि लोकीनाथ की दरगाह पे कुछ हल्का हो जाए, ये गलत है बहुत बहुत। और मैं उम्मीद रखता हूँ इनसे भी और भाइयों से भी कि ये अपने बस की बात है। कोई ये किसी मनीषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मनीषी के पास तो बिगाड़ते हैं नेता लोग, और बिगड़ ही आए नेतागिरी से। इसलिए उनको याद करके आज नमन करता हूँ। छोटे भाई थे, बहुत आदर, मैंने शिवदत्त के रूप में भी उनको कुरुक्षेत्र में देखा। कैथल से आते थे हमारी मीटिंग में, उस समय वो भगत ही थे ना। तो जीवन भर बीच में एक ऐसा समय आया, सच बोलना अपनी आदत है, वो नाराज भी हो गए मेरे से। कई नाराज करने वाले कराने वाले होते हैं, भाई स्वामी जी बड़ा कड़वा बोलते हैं, हठी हैं, मनमती करते हैं। नहीं मिले 7-8 साल, मतलब मेरे पास आए नहीं। लेकिन 15 जनवरी 1915 में अटैक हुआ मुझे, 6 में, 9 में स्टंट पड़ा, और 11 या 12 में या 13 में, कितनी जनवरी को गए हैं? 28 को। तो वो 15 के 5-7 दिन बाद मेरे पास बैठ के आधा घंटा, पौन घंटा शोक संवेदन करके मैंने कहा नहीं, शोक की कोई बात नहीं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं फिट हूँ, आप चिंता ना करें। और वो गए, और मेरे ख्याल 1 हफ्ते में ही वो परलोकवासी हो गए। आज अपनी ज्योत के स्वरूप में वो मौजूद हैं, वर्तमान है, दिख रहा है दुनिया का नक्शा। सदा सदा हमें मार्गदर्शन मिलेगा, आप बच्चों को मिलेगा तो हमें भी मिलेगा सहयोग। हम सदा सदा अपने कर्तव्य का पालन करके सतगुरु की रहमत को अपने हृदय में बसाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ पूर्णात्मा के प्रति शुभकामना करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि क्या कहना, मेरे तो छोटे भाई थे, श्रद्धा ही श्रद्धा है। अंजलि क्यों करूं? अंजलि ऐसे कहते हैं ना, अंजलि तो बड़ों के आगे की जाती है। अब वो बड़े तो हो गए, ब्रह्मलीन होने से बड़े भी हो जाते हैं, वो भी कर लूं तो कोई दोष नहीं। उनके प्रति हजारों शुभकामनाएं। मैं कहता हूँ ये संत फोन करते हैं या मिलने कोटि कोटि प्रणाम। एक बार तो मजा नहीं देखते तो कोटि कोटि कहते हैं, कोटि कोटि प्रणाम। कोई कर सकता है कोटि, 100 तो होता नहीं, कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं वो कोटि कोटि तो कहता नहीं, मैं भी अपने श्रद्धा सुमन उनके प्रति भेंट करता हुआ आपकी वाणी को विराम दूंगा। प्यार से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए साचे दरबार की।
बोले हरियर सरकार की की जय।